और अब बात नीतीश के मिशन 2024 की। एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी तक का दिल्ली दौरा काफी व्यस्त रहा है। 2 दिनों के दौरान नीतीश कुमार राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। मन में मिशन 2024 लेकर दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन आज भी विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। आज सुबह सबसे पहले नीतीश कुमार ने सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। सेकंड हाफ में अब से कुछ देर बाद नीतीश कुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे और इसके बाद नीतीश कुमार का भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। शाम 5:15 बजे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शाम 6:15 बजे उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ से मिलेंगे। बाद में नीतीश कुमार ने दिल्ली में सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। इतनी बात हो रही, सब लोगों की इच्छा है कि हर राज्य में एकजुटता हो और देश का एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि साहब जो आज आप सोच रहे हैं कोई किसी चीज की रक्षा हो रही है, कितने लोगों को बिना मतलब का तंग किया जा रहा है, हर राज्य में लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहाँ कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से लोग हर जगह अगर एकजुट होकर के और मिल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से देश के हित में काम होगा और ये जो यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है अब आजकल, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। बिहार में हुआ वो देश के पैमाने पर जो बिहार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी अलग थलग और बाकी वामपंथी समाजवादी सभी लोग कांग्रेस सब एक साथ, हमें लगता है कि बिहार वाला जो मॉडल खड़ा हुआ है ये देश में पूरा बने और देश के स्तर पर ये हो। तो हमें लगता है कि नीतीश जी ये जो कर रहे हैं, आपने पूछा कि मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत जरूर रंग लाएगी, उसका मेहनत के फल जो है मीठा है। सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को फेल बताया है। सुखाड़ से किसान परेशान हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। तो नीतीश जी आजकल जिसके साथ आप खड़े हैं उसमें एक तो उनके बड़े नेता को सजा मिल चुकी है 5-5 केस में, आगे कई लोग आरोपित हैं। तो यही कुनबा जोड़ने के लिए आप दिल्ली आए हैं क्या? तो हम नीतीश बाबू को बहुत विनम्रता से बताना चाहेंगे कि ये देश इस प्रयोग से बहुत आगे चला गया है। मैं फिर पूछ रहा हूं, अभी विपक्ष का नेता कौन बनेगा ये तो विपक्ष तय करेंगे ना। ममता जी छोड़ देंगे अपना दावा क्या? शरद पवार छोड़ देंगे क्या? केसीआर छोड़ देंगे क्या? केजरीवाल जी छोड़ देंगे क्या? लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी है कि ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो अभी केसीआर जी पटना गए थे और आपके मित्रों ने ये सवाल उनसे पूछा, उन्होंने पटना में भी ये बोलने की हिम्मत नहीं की हम लोग बैठ के सोचेंगे। एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के ठीक पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत क्यों पड़ेगी अगर हम लोगों को जागरूक कर देंगे। संजय जायसवाल से बात की हमारी संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। सर, आपने पूर्णिया में एक बयान दिया कि पूर्णिया प्रमंडल के कुछ ऐसे जिले हैं जिसकी आबादी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। इस बयान का मतलब क्या है? अररिया में मैंने बयान दिया था। अररिया और किशनगंज की जो आबादी है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी है।
एक पाकिस्तान का कबालियाई इलाका है और दूसरा इथोपिया का एक इलाका है जहाँ पे आबादी किशनगंज और अररिया से के बराबर है, वो भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। इसके दो कारण हैं, एक कहीं ना कहीं ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि भी कारण है और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन भी कारण हो सकता है, जो इतने आसानी से हमारे जनसंख्या में समाहित हो जा रहे हैं, जिससे बिहार के डेटा से भी अलग इनका डेटा दिखता है। इसका अमित शाह जी से कोई लेना देना नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात बार बार आप लोग करते हैं, तो क्या आप अपने मांग पे कायम है और कैसे, क्या आने वाले समय में ये दिखेगा ही क्या? एक तो मैं बात करना चाहूँगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है यह कभी भी बहुत सफल नहीं होगा और इसकी आवश्यकता भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 राज्यों को छोड़ करके सभी राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर चुके हैं। हमारे बगल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या स्थिरीकरण हो चुका है। हम बात नहीं करना चाहते हैं जिन जिलों में आबादी बढ़ी हुई है उनके बारे में अलग से योजना नहीं चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो शराब पिए वो तो जेल चला जाए, उसके लिए कानून बनेगा, उसके लिए गांधीवादी तरीके से नहीं समझाया जाएगा। तो इस बात के लिए उनको पूछिए जो हर चीज का उपाय कानून मानते हैं। पटना में खनन विभाग के कार्यालय में घुसकर बालू माफियाओं ने पटना के खनन इंस्पेक्टर समेत सभी कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल खनन विभाग की टीम ने दानापुर इलाके में बालू से भरा एक ट्रक जब्त किया। इसी ट्रक की जब्ती के बाद बालू माफिया बौखला गए और कार्यालय में घुसकर सभी को धमकाया। कर्मचारियों ने बताया कि बालू माफियाओं ने खुद को विधायक रीतलाल का भाई संतोष बताया है और हाईवा चढ़ाकर जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद से खनन विभाग के कार्यालय में दहशत है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 11:19 पे फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे 94 318 79 395 से। उधर से बोला गया कि मैं रीतलाल यादव का भाई बोल रहा हूँ। हम बोले जी बोला जाए। हाँ तो कैसे गाड़ी पकड़ लिए? गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी पकड़ ली। सगुना में आप ही गाड़ी पकड़े हैं? हाँ हम ही पकड़े हैं। हाँ, तो गाड़ी कैसे पकड़ ली? मेरा गाड़ी ओवरलोड थी, गाड़ी हम पकड़ लिए। हाँ तो शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा। अरे ठीक है भैया, ठीक नहीं रहेंगे। संतोष कुमार आए थे, वो बोल रहे थे, जो इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके गाली दे रहे थे कि अमृतलाल के भाई हैं, संतोष कुमार बोल रहे हैं, हम उस पर गाड़ी चढ़ा देंगे, आप 4 लाख फाइन जोड़िए। हम 1.5 लाख फाइन जोड़ के दिए थे, 1,42,400 का। उसको उफाड़ दिए, कहने आप 4 लाख दीजिए। ज़बरदस्ती कहता था 4 लाख लीजिए, हम 8 लाख इंस्पेक्टर से घर पर जाके वसूल लेंगे शाम में। अभी आप लिखिए 4 लाख। जबरदस्ती कर रहा था, पूरा गाली बक रहा था। औरंगाबाद में जूस नहीं पिलाया तो असामाजिक तत्वों ने एक सरकारी डॉक्टर की बड़े ही बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल डॉक्टर ने बताया कि जूस कॉर्नर पर वो जूस पीने गए थे। इसी बीच 3 की संख्या में युवक आए और जूस का ऑर्डर दिया। जब जूस वाले ने पैसा मांगा तो असामाजिक तत्वों ने वहां बैठे डॉक्टर को पैसा देने के लिए कहा। जब डॉक्टर ने पैसा देने से मना कर दिया, उसके बाद तीनों युवकों ने डॉक्टर की वहां पिटाई कर दी और हम लोगों को भी नहीं पैसा लिए, तो हमारे हम बोल दे पैसा नहीं है, तो लोग मार फट्टा से। क्या चीज़ से मारा है? फट्टा से 8-10 फट्टा। 8-10 फट्टा गिरा के मारा, रोड पर गिरा के ढकेल के मारा है। पहचानते हैं कि ना आप उसको? पहचानते हैं, वो दुकानदार है। अच्छा। वहाँ उसका मोबाइल का दुकान है और वह सिम बेचता है मौका। सीतामढ़ी में खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है। खाद के लिए किसान बिस्कुमान भवन के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जबकि जिम्मेदारों की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। अधिकतर सेंटर पर किसानों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। हालात ये हैं कि सुबह से ही तमाम किसान दूर दराज से आकर यहां कतार में लग जाते हैं, लेकिन कई बार मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। किस लिए आए यहाँ पर? खाद लेने। खाद मिल रहा है? मिल रहा है, लेकिन दुर्दशा भोग के बहुत दिक्कत है। धूप में खड़ा है, धूप में खड़ा है, देख रहे हैं पसीना टप टप चू रहा है, इतना भीड़ है। भूखे प्यासे 5 बजे से इस समय तक खड़े हैं। क्या दिन के बाद खुला है बिस्कुमान? लगभग हमको लगता है 10-12 दिन के बाद बंटवारा शुरू हुआ है। खाद को लेकर किल्लत नहीं है, पर डे यहाँ रैक आ रहा है, एक दिन बीच अल्टरनेटिव करके। और ये लोगों के बीच में पैनिक बना हुआ है, पैनिक स्थिति बनी हुई है कि जैसे खाद नहीं है। खाद लोग जो है सो उसको लेकर
स्टॉक कर रहे हैं, हमको जैसा लग रहा है। और खाद जितना आया है वो पर्याप्त है लोगों के लिए, जैसे जितना हमने डिमांड किया है लगभग करीब आ गया है। और अगली खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां अनुमंडल कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो युवकों की भीड़ ने पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही एसडीपीओ वहां पहुंचे और दोनों युवकों को भीड़ से बचाकर अपने साथ लेकर गए। बताया जा रहा है कि दोनों भाई हैं और गौनाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ के बाद एसडीपीओ ने सभी को शिकारपुर थाना भेज दिया है, जहां पूछताछ की जा रही है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शक हुआ था कि हिंदू लड़की बुर्का पहनकर मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़की से पूछताछ शुरू की तो पहले लड़की ने अपना नाम गलत बताया, लेकिन बाद में लड़की ने खुद सच बता दिया। दोनों युवकों से भी पूछताछ में जब अंतर दिखा तो लव जिहाद का मामला समझकर दोनों युवकों की भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी। लड़की का कहना है कि वो आलम से प्रेम करती है और उससे शादी करने के लिए दिल्ली से यहाँ आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुआ है? मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। कौन लड़का है वो? आलम। पहले से जानती हो उसको? जी सर, 9 साल से ज़्यादा हो गए उन्हें जाने। किस क्लास में पढ़ती हो? 12वीं। 12वीं में? जी सर। कहाँ घर है? दिल्ली में। यहाँ क्या करने आई थी? आलम से शादी करने के लिए आई थी। तब तक लोग पकड़ लिया? जी सर, ये गांव के लोग पकड़ के कह रहे हैं इन लड़के से शादी नहीं हो सकती, पर हम इसी से शादी करना चाहते हैं। वह ये लव जिहाद का मामला है। हम लोग थे दूसरे जगह, तब तक हम लोग पास एक गुप्त सूचना के अनुसार मिला है कि अनुमंडल में आज शादी करने के नियत से एक लड़की को भगा के लेके आया गया है। जो दिल्ली से लड़की उतरी है स्टेशन पे, उसको बुर्का पहना के और अनुमंडल में ले आकर उसका कागज वगैरह बनवा के और शादी करने के नियत से लेके यहाँ पे नरकटियागंज सिक्की कोई थाना के अंतर्गत कोई गाँव आता है, उसी वहीं से 2 आदमी लेके आए थे और भेष बदल के उसको बुर्का पहना के शादी के नियत से रखे हुए थे, जिसको हम लोगों ने पकड़ के थाने को सुपुर्द किया। लड़की कौन? हिंदू लड़की है और लड़का मुसलमान है। लड़का क्या नाम बतला रहा है? लड़का अपना नाम फैयाज बता रहा था। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज के परिजनों ने शिशु विभाग में पहले जूनियर डॉक्टरों के साथ हाथापाई और मारपीट की और फिर पुलिस ने जाकर जूनियर डॉक्टरों को धमकी दे डाली। हालांकि कार्य बहिष्कार के बाद सदर एसडीएम और डीएसपी पीएमसीएच पहुंचे, लेकिन तब तक जूनियर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो इस वक्त कामकाज ठप कर दिए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप यह है कि 112 पुलिस ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। पूरा मामला क्या है हम समझते हैं। जेडीए अध्यक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोरंजन। उन्होंने डॉक्टर से मारपीट किया, उन्हें धक्का दिया, वो जिसमें वो गिरते गिरते बचे। हो सकता है नाक के बल गिरते तो उनके सर भी फट जाता, नाक से खून आ जाता। तो एक समस्या तो ये है कि जो अटेंडेंट है उन्होंने मिसबिहेव किया। दूसरा समस्या ये है कि जो पीएमसीएच के स्थित जो छोटा सा थाना है, टीओपी है, उसमें जो पुलिस है उनके पास हमने सूचना दिया कि इस तरह का जो है परेशानी अटेंडेंट के द्वारा डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ किया जा रहा है। तो जो टीओपी के हैं, खासकर नाम बता दूं, अमरेंद्र कुमार करके जो है टीओपी इंचार्ज, उनका रवैया काफ़ी ही गलत रहता है। बिल्कुल। ये बताइए कि अभी इमरजेंसी ओपीडी तमाम चीज़ों को आप लोगों ने ठप कर दिया? जी, सारी इमरजेंसी ओपीडी और इमरजेंसी और सारी सब कुछ बंद है। सारा कार्य बहिष्कार हमने सुबह से ही कर रखा है। क्या डिमांड क्या है आप लोगों का? डिमांड हमारा ये है कि हम टीओपी से चाहते हैं कि हम वो हमारे को लिख के दें कि उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि वो लोग जो 112 से जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पे आए थे उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, सीधा आरोप टीओपी प्रभारी पर है। जो यहाँ के हैं टीओपी प्रभारी, उनका कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता था कि उनकी ड्यूटी लगी हुई है और 24/7 जो है उनको डॉक्टरों की सुरक्षा देनी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 112 की पुलिस जो पीएमसीएच में इन कर गई और परिजनों के बुलावे पर आने के बाद बिना कुछ सुने डॉक्टरों को धमकी तक दे डाली। इसके बाद इन लोगों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और अब टीओपी प्रभारी से लिखित मांग रहे हैं, क्या आपको सूचना मिली थी? अब तक लिखित नहीं मिला है और जब तक लिखित नहीं मिलेगा ये लोग चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।